नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ की हवाओं में जहर घोला जा रहा है। वो जहर है छत्तीसगढ़ बनाम परदेसिया का। इस प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति माँ भारती की संतान है। यदि किसी को विरोध करना ही है तो छत्तीसगढ़ में बढ़ते अनुचित धर्मांतरण का करे, विरोध करना ही है लॉ जिहाद, लैंड जिहाद का करे, विरोध करना ही है तो घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या का करे, यदि विरोध करना ही है उन अपराधियों का करे जो जुआ सट्टा चलाते हैं, गांजा और ड्रग का धंधा करते हैं, सूदखोरी करते हैं, लोन लेकर डिफॉल्टर हो रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई विरोध नहीं होता, मानो भीतरी बाहरी का जहर बोने वालों के मुंह में दही जम गई है। आज सीधे सीधे छत्तीसगढ़ की पावन माटी और पहचान पर हमला हो रहा है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में यहाँ एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि परदेसिया कौन है, छत्तीसगढ़िया कौन है? क्या वे लोग जो इसी देश के हैं, जिन्होंने यहाँ बसकर इस मिट्टी को अपना लिया, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ के त्यौहार, यहाँ की परंपरा अब सब उनके अपने हैं? या फिर वे लोग जो केवल स्वार्थ के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ की संस्कृति को रौंदते हैं और अपनी सुविधा के लिए धरती को लूटते हैं? छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी सादगी, मेहनत और अपनेपन पर रही है, पर यहाँ कुछ तथाकथित नेता और स्वार्थी समूह से जुड़कर कुछ लोग आम जनता के बीच नफरत के बीज बो रहे हैं। राजनीति की रोटी सेकने के लिए अब छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर लोगों को लड़वाया जा रहा है। ये सिर्फ कोरी राजनीति नहीं है, सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ की अस्मिता पर हमला है। जो लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति के हितरक्षक बनने का ढोंग करते हैं, उन्हें इस बात का साफ तौर पर उत्तर देना होगा कि आखिर मूल छत्तीसगढ़िया कौन है। इतिहास बताता है कि आबूझमाड़ के आदिवासियों को छोड़कर सारे लोग कभी न कभी, कहीं ना कहीं इस प्रदेश में आकर बसे। कोई पहले आया, कोई बाद में आया, कोई अब आ रहे हैं, लेकिन जिसने इस मिट्टी की खुशबू को अपनाया, जिसने यहाँ की संस्कृति और परंपरा को अपने जीवन में उतारा, यहाँ के पर्व, संस्कार, बोली, भाषा को अपनाया, उनके जीवन में रच बस गया, वे इसी मिट्टी में सब कुछ छोड़कर रम गए, वही सच्चा छत्तीसगढ़िया है। और जो यहाँ रहकर इस धरती की संस्कृति को तुच्छ समझता है, यहाँ के लोगों को नीचा दिखाता है, वह चाहे कहीं से भी आया हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, छत्तीसगढ़ की आत्मा से परे है। हाँ, ये भी एक कड़वी हकीकत है कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध, सूदखोरी और जुए सट्टे के धंधे को बढ़ावा देने वालों में कुछ बाहरी तत्व ज्यादा देखे गए। वे लोग जो यहाँ की शान भूमि पर लालच का साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, वे छत्तीसगढ़ को बदनाम कर रहे हैं। उनका हर स्तर पर पुरजोर विरोध होना ही चाहिए और ऐसे लोगों को संरक्षण और समर्थन देने वालों का भी पुरजोर विरोध होना चाहिए। कौन ऐसे लोगों को समर्थन देता है? जाहिर तौर पर इसका उत्तर आएगा वो स्वार्थी नेता जो पर्दे के पीछे अपनी चाल चल रहे हैं। ऐसे स्वार्थी लोग जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए चुनौती बने हुए हैं, ऐसे लोग जो छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान और अस्मिता के नाम पर बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में जिस तरह का जहर घोलने का काम कर रहे हैं, तो क्या वास्तव में ऐसे लोग राजनेता कहलाने के लायक हैं? वास्तव में वो नालायक हैं। और ऐसे नालायकों से प्रश्न पूछना चाहिए, क्या वास्तव में तुम्हें छत्तीसगढ़ की पावन धरा का सम्मान है, या फिर तुम अपने स्वार्थ की राजनीति करते हो? यहाँ जानबूझकर अशांति फैलाई जा रही है और ऐसी ही छिछोरी राजनीति के नाम पर कोई पवित्र छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को तोड़े तो यह अपमान भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे पुरखों ने छत्तीसगढ़ की पावन धरा की रक्षा अपने खून पसीने से की है और जरूरत पड़ने पर उनकी बाद की पीढ़ी ने भी हर स्तर का त्याग और समर्पण की अनुपम मिसाल प्रस्तुत की है। और आज की तारीख में जो लोग छत्तीसगढ़ की अस्मिता को चुनौती दे रहे हैं, उन्हें ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यहाँ की मिट्टी नम्र जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। किसी भी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान के लिए यहाँ रहने वाले प्रत्येक छत्तीसगढ़िया को यह समझ लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ महतारी हम सबकी है, पर जो उनकी ममता को राजनीति की आग में झोंकना चाहता है, उन्हें इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ की पावन धरा एकता का प्रतीक है। आज बांटने की नहीं, बचाने की जरूरत है। इसलिए अमित बघेल जैसे लोगों को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को, यहाँ के युवाओं को गलत तरीके से भटका कर जिस तरह से हिंदू आराध्य देवी
देवी देवताओं को गालियां देकर, लगातार अपमानित कर जो तुम अपना हिडन एजेंडा चलाना चाहते हो, छत्तीसगढ़ के संतों ने भी आपको खूब पहचान लिया है। संत राजीलोचन दास महाराज जी ने जो अपने मुखारबिंद से बातें कही है, सोशल मीडिया में उनकी बातें खूब ट्रेंड कर रही है। उनके कहे हुए एक एक शब्द पर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे देश की जनता को गौर करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया के नाम पर जो छत्तीसगढ़ियों को बाकी हिंदुओं से तोड़ने का षड्यंत्र अमित बघेल नाम करके व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, इसको किसी भी हालत में आतंकवाद और नक्सलवाद से कम न माना जाए। आप लोग सब सुन रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अब नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, तो अब उनको समझ में आ चुका है विदेशी विधर्मी ताकतों को कि गोली से हम भारत को बदल नहीं सकते, तो कि भारत 2025 का भारत है। इसलिए उन लोगों ने नया पैतरा निकाला है कि हम गोली से नहीं, बोली से समाज को बांटेंगे। और ऐसे धूर्त कपटी राजनीति के नाम पर समाज को बांटने वाले अमित बघेल जैसे लोग, जो अग्रसेन झूलेलाल भगवान वरुण के अवतार, इन जैसे भगवानों को भी कहते हैं, जिसके मुंह से बात निकलती है कि हम उनके ऊपर लघुशंका करेंगे। अरे बेवकूफ कहीं के, तुझे पता ही नहीं है कि देवता छत्तीसगढ़ियों के भी वही हैं और हिंदुओं के भी वही है। मैं खुद छत्तीसगढ़ के हूं, भगवान वरुण लका के बेटा है, सिंध प्रांत में जाबे तो वो झूलेलाल हो गए। तो बात को समझने की जरूरत है छत्तीसगढ़िया मल्ला। एक किसी भी प्रकार के अफवाह और भ्रम में फंसे का आवश्यकता नहीं है। हमन संत समाज बहुत आहत है सब बात से। हमन बागेश्वर के पदयात्रा से मैं डायरेक्ट मैसेज बना करके, ये वीडियो बना करके भेजत कहूँ। हमन हिंदू ला जोड़ना चाहत है, अभी छत्तीसगढ़िया, मध्य प्रदेश, बिहारी, उड़िया बोल करके समाज ला बांटना चाहत है। आके देख अमित बघेल और आ करके पूछ, तोला तोर बाप महतारी धर्म नहीं सिखाए, तो आके देख लग इथे धर्म, ये हमार धर्म है, ये हमार मूल खाती है। छत्तीसगढ़िया, मध्य प्रदेश, उड़िया हमार खाती नो है बाबू। हमार खाती राम कृष्ण है, हमार खाती भगवान देवी देवता माने गौरी गौरा है, हमार खाती कैलाश में बैठे मान सरोवर में भगवान महादेव है, तो रामेश्वरम में भी बैठे महादेव है, और कंवरधाम बैठे बूढ़ा महादेव और भोरम देव के भगवान शंकर, ये सब हमरे देवता है। छत्तीसगढ़िया मन के तय खितेती है, तन मैं समझा था तय चाह था कि छत्तीसगढ़ में जो बड़े बड़े उद्योग धंधा लगे है तीन बंद हो जाए, और छत्तीसगढ़ के जन युवा मन है तीन बेरोजगार हो जाए, उनका परिवार बाल बच्चा मतलब जो रोजी रोटी मिलत है तीन बंद हो जाए, और तय मतलब भूखे रख करके फिर बाद में नक्सली बनाए प्रयास करबे। अरे पापी, तो पाप के हंडा फोड़ होने वाला है। आज वक्त जरूरत इस बात की है कि हम सब भारतवासी एकजुट रहें। जात पात की राजनीति करने वालों को ये अच्छी तरह से पता चल गया है कि भारत देश की जागरूक जनता उनके हिडन एजेंडे और सोरोस की चाल को समझ गई है। छत्तीसगढ़ मातारी के रक्षा के लिए हम सबको एकजुट प्रयास करना होगा, आगे आना होगा। अच्छे लोगों को राजनीति और सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। नमस्कार।